खासकर जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, चाहे वो 12th में हो या बीकॉम में हो, उनके लिए तो हम लोग आज सबसे बेसिक चीज जानेंगे पार्टनरशिप का। वह है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोग देखते हैं साझेदारी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण यह टॉपिक है क्लास 12th के लिए और बीकॉम के सभी विद्यार्थियों के लिए। साथ में यह सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, इन तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं क्या है उसका मीनिंग पार्टनरशिप का और क्या उसका डिफिनीशन है। तो मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप: when two or more persons join hands to set up a business and share profit and loss, they are said to partnership। यानी साझेदारी व्यवस्था में, पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन यानी कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर के ज्वाइन हैंड्स टू सेटअप, आपस में मिलकर के किसी व्यापार को चलाने के लिए यह एक एग्रीमेंट करते हैं, बिजनेस एज दे स्टार्ट बिजनेस एंड शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस से दैट ये पार्टनरशिप। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी वैधानिक कार्य को करने और उसके लाभ को आपस में बांटने के लिए जब सहमत होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। साधारण भाषा में हम लोग इस बात को समझ ले कि साझेदारी, पार्टनरशिप क्या होता है। तो साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, एग्रीमेंट से ही वर्ण करता है पार्टनरशिप। तो साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, एग्रीमेंट से होता है, और उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी वैधानिक कार्य को करने, वैधानिक का मतलब होता है लीगल बिजनेस, वैधानिक जो गवर्नमेंट के नजर में या सभी के नजर में वह सही हो। अब ऐसा नहीं कि हम दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी व्यक्ति के हत्या का प्लानिंग कर ले तो वह पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप का मतलब होता है, साझेदारी का मतलब होता है कि वैसा कार्य जो लीगल हो, गवर्नमेंट के अंदर में हो, या गवर्नमेंट के नजर में या पब्लिक के नजर में वह वैधानिक है। चार आदमी मिलकर के कोई चोरी करने का प्लानिंग कर ले तो वह पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, वह साझेदारी नहीं कहलाएगा, कि वह अनलीगल प्रोसेस है, अनलीगल वर्क है, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप या साझेदारी नहीं कहेंगे। यानी पार्टनरशिप या साझेदारी में जो हम बिजनेस करेंगे ऑलरेडी वो वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं डिफिनीशन क्या है पार्टनरशिप एक्ट के तहत। तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यानी रिलेशन बिटवीन पर्सन का कहने का मतलब है कि व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है, हु हैव एग्री टू शेयर टू प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। यानी दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का यह संबंध है और यह एक एग्री होता है, यानी आपस में सहमत होते हैं क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए। कैरी ऑन बाय ऑल ओनली ऑफ देम एक्टिविटी फॉर ऑल। और उस व्यापार को सभी लोग मिलकर के चलाते हैं या उनमें से एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों के लिए चलाते हैं। यह साझेदारी अधिनियम यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के तहत यह पार्टनरशिप का डिफिनीशन दिया गया है। तो अब हम लोग उसको हिंदी में देखते हैं क्या होता है हिंदी में उसका मीनिंग। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यापार,
वैधानिक व्यापार का मतलब हम लोग बताए ही हैं इसमें कि वैधानिक व्यापार का मतलब होता है लीगल बिजनेस। वैधानिक व्यापार को चलाने, लाभ को आपस में बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी वैधानिक व्यापार को करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को जब हम आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, अनुबंध करते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे कारोबार से लाभ कमाने और आपस में बांटने का अनुबंध किया हो। यानी भारतीय अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार साझेदारी व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है, आपसी सहमति है और वो एक कार्य करते हैं, कारोबार करते हैं और उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, अनुबंध करते हैं कि उससे जो हमको प्रॉफिट और लॉस दोनों जो होगा हम लोग आपस में उसको बांटेंगे, जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति सभी की ओर से व्यापार चलाता है, साझेदारी कहलाता है। यानी जो एग्रीमेंट करते हैं सभी लोग, उसमें से एक व्यक्ति या सभी व्यक्ति, कभी कभी पार्टनरशिप में होता है साझेदारी में कि यह एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है कि सभी लोग पूंजी लगाएंगे, लेकिन व्यापार को सिर्फ एक आदमी देखेंगे और सभी लोग अपना अपना काम करेंगे और जो लोग व्यापार का कार्य को देखेंगे उनके लिए अलग से उनका पारिश्रमिक यानी रिम्यूनरेशन फिक्स किया जाएगा, या तो उसको सैलरी दिया जाएगा या कमीशन दिया जाएगा। इन सब बातों को उसमें हम लोग एग्रीमेंट के बीच में वो लोग कर लेते हैं और एक ही व्यक्ति सभी व्यापार को देखते हैं और उसे होने वाले प्रॉफिट में से उस व्यक्ति को जो जिसने इस कार्य को देखा कर रहा है, उसमें अपना टाइम दे रहा है, उनको कमीशन या सैलरी दे दिया जाता है और जो उसके बाद बचता है प्रॉफिट, उसको सभी लोग आपस में बांटते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि सभी लोग उस व्यापार को चलाते हैं, सभी लोग मिलकर के उस व्यापार को चलाते हैं और उसमें जो प्रॉफिट होगा सभी लोग आपस में बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अब इसमें हम लोग बात कर लिया है अभी मीनिंग एंड डिफिनीशन का पार्टनरशिप का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी लेखांकन की क्या विशेषता है उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की विशेषता। क्या उसकी विशेषता है साझेदारी की, पार्टनरशिप का क्या फीचर्स है, क्या उसका विशेषता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स है टू और मोर पर्सन्स, यानी साझेदारी में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। दूसरा फीचर्स है एग्रीमेंट, यानी साझेदारी में बगैर एग्रीमेंट के साझेदारी नहीं हो सकता है। यह एग्रीमेंट रिटेन या ओरल दोनों तरह से हो सकता है। यह बाध्यता नहीं है कि यह अनुबंध लिखित ही हो, यह अनुबंध मौखिक भी हो सकता है, लेकिन यदि लिखित अनुबंध है तो वह ज्यादा बेहतर माना जाता है मौखिक अनुबंध से। अगला टॉपिक है, अगला फीचर्स है लीगल बिजनेस, यानी वैधानिक व्यापार। साझेदारी में जो व्यापार करते हैं वह वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं गैर कानूनी बिजनेस करें, असंवैधानिक बिजनेस करें। वैसा बिजनेस करना है कि जो वैधानिक हो, सही हो। गैर वैधानिक बिजनेस, अवैधानिक बिजनेस, जैसे किसी का हत्या करना, मर्डर करना, चोरी करना, गलत स्मगलिंग करना, दूसरे देश से सामान लेकर के यहाँ बेचना गलत तरीके से, वह असंवैधानिक बिजनेस, असंवैधानिक व्यापार कहलाता है, अनलीगल बिजनेस होता है। तो वैसे बिजनेस को पार्टनरशिप एक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है।
तो हमारा जो बिजनेस होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, वह वैधानिक होना चाहिए। अगला फीचर्स है शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ कमाना और उसे आपस में बांटना। साझेदारों के बीच जो पार्टनरशिप से प्रॉफिट हो वह सभी साझेदारों के बीच उसके द्वारा फिक्स किए गए प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो में, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में सभी साझेदारों को बांटना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का पैसा हमारे पास है, सारा पैसा लेकर के हम भाग गए और किसी साझेदार को कुछ नहीं दिए, तो वह गलत हो जाएगा, वह अनलीगल हो जाएगा पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप खत्म हो सकता है वैसे कंडीशन में। तो साझेदारों के बीच प्रॉफिट कमाना है और सभी साझेदारों के बीच शेयर करना है। अगला फीचर्स है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है साझेदारों में कि प्रॉफिट हुआ तो उसका हम मालिक होंगे, और जब हानि हुआ तो उसका दोषारोपण किसी दूसरे साझेदार पर कर देते हैं कि यह तुम किया है तो तुम समझो, हमको इसमें कोई भागीदारी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो करेगा उसी की भागीदारी होगी। साझेदारी में यह उल्लेख है कि कोई भी पार्टनर निर्णय लिया हो और उस काम किया हो और उसमें सभी साझेदारों का निर्णय शामिल है, तो वह यह माना जाएगा कि वह सभी साझेदार मिलकर उस कार्य को किए हैं, और उसमें यदि हानि हो तो उसको सभी साझेदार भाग अपना प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो में बांट के चुकता करेंगे उस कर्ज को। ऐसा नहीं कि जो किया है वही करेगा, बाद बाकी नहीं करेगा, तो यह गलत हो जाएगा। तो ये मेन फीचर्स है हमारा पार्टनरशिप का, यानी साझेदारी की यह मुख्य विशेषता है। यह वीडियो यह जानकारी यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।